हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आकांक्षा वर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जानने वाले हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक एग्जॉस्टिव लॉ है या नहीं है। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं जानने से पहले जानना ये जरूरी है कि एग्जॉस्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब बेसिकली ये होता है कि अपने आप में परिपूर्ण होना। मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। डायलॉग मारते हैं ना हम लोग कि मैं अपने आप काम खुद कर लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है नहीं भाई, मुझे तो सहारे की जरूरत है, मैं अपने आप में संपूर्ण नहीं हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का दायरा बहुत छोटा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट का दायरा बहुत छोटा नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिससे डील करने के लिए अलग अलग तरह के एक्ट्स बने हुए हैं। एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सफिशिएंट नहीं है इन सारी धाराओं, इन सारी ब्रांचेस से डील करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए अपने आप में ये कंप्लीट तो नहीं है। अब इसको कैसे जानेंगे? सबसे पहले तो हम जानेंगे इस तरह से, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीएम्बल है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीएम्बल है, वो अपने आप में खुद चीख चीख के कह रहा है कि आई डील विद certain parts of law relating to contract, ठीक है। मतलब ये अपने आप में जब खुद ही कह रहा है कि सर्टेन पार्ट से डील करता है, जब सर्टेन पार्ट से डील करता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑल पार्ट से डील नहीं करता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है एज अ होल, आप अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है। तो जब ये ऑल पार्ट से डील नहीं करता है, इसका मतलब ये किन्हीं और एक्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो ये एग्जॉस्टिव तो नहीं हुआ। यहाँ से ये प्रूव हो गया। एक बार हम प्रीएम्बल देख लेते हैं, ठीक है। प्रीएम्बल में देखिए, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है यहाँ पर कि whereas it is expedient to define and amend certain parts of law relating to contract, ठीक है। हमें एग्जॉस्टिव का मतलब जानने के लिए केवल इतना पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन पार्ट्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऑल पार्ट से डील नहीं करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब इनको हम एग्जाम्पल से जानने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास है कि किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें सेल परचेज करनी है, ठीक है। किसी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें सेल परचेज करनी है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए हम जाएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ये हमें बताएगा कि सेलर की लायबिलिटी क्या है, सेलर की ड्यूटी क्या है, ठीक है, या फिर बायर की लायबिलिटी क्या है, बायर की ड्यूटी क्या है। ये हमें कौन बताएगा? ये हमें सेल ऑफ गुड्स बताएगा। इसी तरह से डील करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। ये हमें बताता है पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, ठीक है, या ये हमें बताएगा कि पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनर जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज क्या होती है, इससे रिलेटेड ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज क्या होती है, हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा पार्टनरशिप एक्ट। या फिर कोई फर्म को हमें डिसॉल्व करना है, कोई पार्टनरशिप फर्म को हमें डिसॉल्व करना है, तो ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा पार्टनरशिप एक्ट बताएगा। डिसॉल्व करना मतलब उसको हमें खत्म करना है। या फिर ले लीजिए एसआरए, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एसआरए का। एसआरए क्या है? बेसिकली हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। किसी इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, ठीक है, हमने किसी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने ब्रीच कर दिया। अब उस ब्रीच की हमें रेमेडी चाहिए, हमें ब्रीच की रेमेडी चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं एसआरए के पास, ठीक है, क्योंकि जो आईसीए है वो हर तरह की रेमेडी नहीं देता है, वो हर तरह की रेमेडी से डील नहीं करता है। इसलिए हमें कहाँ जाना पड़ रहा है? इसलिए हमें जाना पड़ रहा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के पास जाना पड़ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए टीपीए, विच इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये किससे डील करता है? ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टी से डील करता है, लेकिन जो मेजर डील करता है वो करता है इमूवेबल से, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो हम कहाँ देखने जा रहे हैं? वो हम
टीपीए में देखना कि हमें ट्रांसफर कैसे करना है, किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर से रिलेटेड हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम कहाँ जा रहे हैं, उसके लिए हम जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के पास जा रहे हैं। तो ये जितने भी हमने एक्ट, जितने भी तरह के हमने कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े कि कंपनी है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना है, परचेज करना है, उसके लिए हम जा रहे हैं सेल ऑफ वुड्स के पास जा रहे हैं। कोई पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड कोई इशू है, ठीक है, कि पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या लाइबिलिटीज होगी, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे डिसॉल्व होगी, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है पार्टनरशिप एक्ट बता रहा है। उसी तरह से हमने एसआरए की बात करी थी कि एसआरए में क्या है, कोई स्पेसिफिक रिलीफ हम एक्ट में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, अगर हमें हमारे कॉन्ट्रैक्ट का किसी ने ब्रीच कर दिया है तो हमें रेमेडी चाहिए, तो हमें ये कहाँ जाना पड़ेगा, हमें एसआरए के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमें हर तरह के रेमेडीज नहीं प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा एग्जॉस्टिव एक्ट नहीं है, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।